Hello everyone, welcome to the first video of marketing, that is introduction to marketing. So let's start the video without wasting any time. So let's start with introduction to marketing. What is marketing? Marketing meeting the needs profitably. तो marketing क्या होता है? हम किसी की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, अपने लिए क्या ले रहे हैं हम, उसके बदले में प्रॉफिट. सो मीटिंग द नीड्स प्रॉफिटेबली इज नोन एज मार्केटिंग. नीड्स, वांट्स, डिज़ायर एंड डिमांड. अब इसका मतलब समझते हैं. व्हाट इज़ अ नीड एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ वांट, डिज़ायर एंड डिमांड. तो इनके बीच में फ़र्क क्या है? लेट्स लुक एट इट. नीड्स क्या है? द बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट. भाई हमारे को जो बेसिक मिनिमम जीने के लिए चीज़ें चाहिए होती है, लाइक भूख लगती है, फूड, राइस और वीट. या प्यास लगती है तो वी वांट वाटर. भाई इसके बिना तो हमारा गुजारा चल ही नहीं सकता, इसके बिना तो हम जी ही नहीं सकते. नीड्स. वांट क्या है? एक बार हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं, हमारी ज़रूरतें जब पूरी हो जाती हैं, तब हम क्या ढूंढते हैं? वी वांट बेटर देन नीड्स. हम लोग जाते हैं वांट्स की तरफ, हम लोग जाते हैं कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ, कोल्ड कॉफ़ी की तरफ, कॉफ़ी की तरफ. इन चीज़ों की तरफ जब हम भागते हैं तो ये हमारी वांट्स बन जाती है. स्पेसिफिक, जब हम स्पेसिफाई करते हैं कि वी वांट टू हैव टी, we want to have cold drink, so this is our want. Desire means extension of needs. extension. अब needs के बाद आया था want से बढ़कर क्या आएगा? desire. want से भी एडवांस लेवल की. जब हमने कॉफ़ी के बदले हमने बोला कोल्ड कॉफ़ी चाहिए, हमें बर्गर में चाहिए मैकडोनल्ड्स का बर्गर होना चाहिए, मैक आलू टिक्की होना चाहिए, या ब्लैक कॉफ़ी होनी चाहिए. एक तो होता है हमें मन कर रहा है बर्गर खाने का, तो वो तो हमारी वांट होगी. लेकिन हम जब स्पेसिफाई करते हैं मैक आलू टिक्की फ्रॉम मैकडोनल्ड्स खानी है, तो वो हमारी डिज़ायर बन जाती है. और लास्ट में वो आता है डिमांड. डिमांड कब क्रिएट होती है? भाई मैं सोचता रहा हूँ बैठ के, भाई मेरे को तो आलीशान घर चाहिए, मेरे को तो बढ़िया सा फ्लैट होना चाहिए, या फिर मेरा बंगलो होना चाहिए. बट मेरे पैसे तो है नहीं. तो मेरा डिज़ायर तो है, बट पैसा नहीं होने की वजह से वो मेरी डिमांड नहीं बन पाई. तो विलिंगनेस तो होनी चाहिए, पर एबिलिटी टू पे भी, जेब में पैसा भी होना चाहिए. वी हैव टू हैव मनी टू बाय इट. तो वो हमारी बनेगी डिमांड. भाई हमारे पास रुपए हैं कितने? जेब में 30 रुपए पड़े हैं, पर हम कोल्ड कॉफ़ी पीना चाहते हैं. क्या मिल सकती है? नहीं. क्यों? कितने की है? 180 रुपये. एक बंदा है उसके पास 500 रुपये है. तो भाई 500 रुपये तो हैं, तो इसका मतलब है वो 180 रुपये की कॉफ़ी पी सकता है. जब वो कॉफ़ी खरीद सकता है तो वो उसकी क्या बन जाएगी? उसकी डिमांड बन जाएगी. अब आते हैं हम नीड्स पर. टाइप्स ऑफ नीड्स. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता ही आता है यूजीसी नेट के. तो स्टेटेड नीड क्या होती है? दोज नीड्स दैट द कस्टमर सेज ही एक्चुअली वांट्स. जब भाई वो मुंह से स्टेट कर रहा है, भाई मुझे एक गाड़ी चाहिए, उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए, या वो इतने की होनी चाहिए, मेरा बजट इतना है, वो स्टेट कर रहा है. एग्जाम्पल, ही वॉन्ट्स एन इनएक्सपेंसिव टूथपेस्ट. जब हम जाते हैं दुकान पे क्या बोलते हैं? भैया सस्ते वाला टूथपेस्ट दे दो, छोटे वाला दे दो, कम बजट में सबसे सस्ते में कुछ दे दो. तो हम स्टेट कर रहे हैं, हम बता रहे हैं उसको, वी आर इन्फॉर्मिंग हिम. जब कस्टमर आके इन्फॉर्म करता है मुझे ये चीज़ चाहिए, स्टेटेड. अनस्टेटेड हो जाएगी कस्टमर वांट्स अ पेट. देखो, अनस्टेटेड होती है वो कुछ चीज़ें जो कस्टमर बोल तो नहीं रहा मुंह से कि मुझे ऐसा, बट वो इच्छा है उसकी, उसके एक अंदर एक दिमाग में एक है कि भाई इतना तो मिलेगा ही. ठीक है, इतना तो मिलेगा ही. एग्जाम्पल देखो यहाँ पे क्या दे रखा है? द कस्टमर वांट्स अ बेटर प्रोडक्ट और सर्विस. प्रोडक्ट ऑफ सर्विस. भाई वो प्रोडक्ट खरीदेगा. लेट्स सपोज हमने एक एसी खरीदा. हमने एसी खरीदा और हम मान के चल रहे हैं वो अच्छा चलेगा. ठीक है, बट बाई चांस हमें लगता है कि यार कभी भैया इसमें कभी कोई दिक्कत तो नहीं आएगी. इसमें हम कभी कभी भैया से पूछते हैं ना खरीदते टाइम, भैया अगर इसमें कोई दिक्कत आई या कुछ हुआ, सर वारंटी में कवर्ड है, कंपनी करेगी आपको रिपेयर, या कंपनी फ्री में रिप्लेस करके देगी या रिपेयर करेगी आपको. तो हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि भाई, हम कई बार पूछते हैं, कई बार नहीं भी पूछते हम. कस्टमर कस्टमर नहीं भी पूछता, एज्यूम करता है कि यार इसकी सर्विस तो अच्छी होगी. मान लो एसी में प्रॉब्लम आ रही है, तो हमने नहीं भी पूछा, अनस्टेटेड, हमने नहीं भी पूछा दुकानदार से, अनस्टेटेड है, तब भी हम क्या है, मान के चल रहे हैं कि भाई वो प्रोडक्ट तो अच्छा होगा, सर्विस तो होगी, आफ्टर सेल सर्विस अच्छी होगी. अनस्टेटेड. डिलाइटेड कौन सी होती है? हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट हमें मिला. अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट और फीचर अलॉन्ग विद द कोर प्रोडक्ट. हमने सोचा, हम गाड़ी लेने गए, हमने सोचा कि भाई गाड़ी का मेन पर्पस क्या है? हम लोगों को अपने ऑफिस जाना है लेट्स सपोज, या फिर अपने फ्रेंड से मिलने जाना है, या फिर हमें घूमने जाना है. ठीक है, यही हमारे पर्पस है.
बट हमने गाड़ी खरीदी और हमने गाड़ी लाए घर पे आए, देखा यार इसमें तो फ्री नेविगेशन। अच्छा, कई बार तो ऐसा होता है आजकल लोगों को मैं देख रहा हूँ, भाई उन लोगों को पता ही नहीं उनकी गाड़ी में क्या क्या फीचर्स हैं। दे डोंट इवन नो कि भाई इस गाड़ी में नेविगेशन सिस्टम है। दे डोंट इवन नो कि भाई इसकी सीटें रिक्लाइन हो जाती हैं, उठ भी जाती हैं, या फिर एंड्रॉयड सिस्टम भी है इसमें, फ़ोन डिस्प्ले अपने आप कनेक्ट हो जाता है, ऑटो, एंड्रॉयड ऑटो है, कार प्ले है, ये सब फीचर्स है, उनको पता ही नहीं है। वो गाड़ी लिया है तो वो खुश हुए जब उनको पता चला अच्छा इसमें नेविगेशन सिस्टम है, तो दे आर डिलाइटेड, दे गॉट व्हाट दे डिड नॉट एक्सपेक्ट। हमने फ़ोन खरीदा, हमें नहीं पता था कि उसमें ईयरफोन्स भी निकल जाएंगे। ईयरफोन्स जो कि आज की डेट में हमें नहीं मिलते हैं फ़ोनों के साथ, लेकिन बाई चांस आपने बॉक्स खोला उसमें ईयरफोन निकला, क्या आप खुश नहीं होगे? डिलाइटेड। रियल नीड कौन सी होती है? रियल नीड वो नीड है, नीड लाइक अ कस्टमर वांट्स अ प्रोडक्ट विद अ लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, एक्सपेंसिव इनएक्सपेंसिव, ठीक है। तो भाई रियल नीड क्या है कि भाई मुझे एक गाड़ी चाहिए जो कम तेल खपाए, कम तेल कंज्यूम करे, या फिर उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो, या फिर रनिंग कॉस्ट कम हो, ठीक है। तो दिस इज़ अ कार विद लो रनिंग कॉस्ट। भाई डीजल गाड़ियाँ क्यों लेते हैं लोग, सीएनजी गाड़ी क्यों लेते हैं, आज की डेट में इलेक्ट्रिक क्यों ले रहे हैं? क्योंकि भाई कम खर्चे में ज़्यादा किलोमीटर चल जाती है, ठीक है। और सीक्रेट नीड वो होता है, ही वांट्स टू, कस्टमर वांट्स टू कंसिडर हिमसेल्फ एज अ savvy कस्टमर। savvy कस्टमर कौन सा होता है? वेल इन्फॉर्म्ड, उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, उसके पास सारे दुनिया की इन्फॉर्मेशन है कि भाई मेरे को पता है अच्छे से कि अगर मैं मोबाइल फ़ोन देख रहा हूँ तो मैं इन इन कंपनीज पर ही जाऊँगा, या मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन है, मैं गाड़ी लूँगा तो मैं इस कंपनी की ही लूँगा, ठीक है। तो वो हो जाएगा, अ, अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करेगा, अपने आप को दिखाएगा भाई मेरे पास तो सारी इन्फॉर्मेशन, लाइक पीपल बाय आईफोन टू लुक सुपीरियर टू अदर्स। भाई मैं आईफोन क्यों ले रहा हूँ, या कोई भी क्यों लेता है, जनरली लोग क्यों लेते हैं? वो ये दिखाना चाहते हैं, एक स्टेटस सिंबल बन चुका है, एक सीक्रेट नीड है, वो एक दुनिया को दिखाना चाहते हैं भाई हमारे को तो दुनिया की सारी नॉलेज है, हमसे बढ़िया कोई है ही नहीं इस दुनिया में। दिस इज अ सीक्रेट नीड। टाइप्स ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ डिमांड पे हम फटाफट से आते हैं। टाइप्स ऑफ डिमांड में है नेगेटिव डिमांड। नेगेटिव डिमांड है कि कस्टमर डोंट लाइक योर प्रोडक्ट एंड इवन पे टू अवॉइड इट। भाई मैं नहीं चाहता कि मेरी गाड़ी चोरी हो, मैं नहीं चाहता कि मेरी हेल्थ को कुछ प्रॉब्लम हो, या मेरे को कोई लेट्स सपोज कुछ चोट लगे या कुछ भी हो, तो उस केस में मैं नहीं चाहता, आई वॉन्ट टू प्रिवेंट इट। मैं उसको प्रिवेंट करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस लेता हूँ, मैं उसको प्रिवेंट करने के लिए कार इंश्योरेंस लेता हूँ, सेलफोन इंश्योरेंस लेता हूँ। क्यों? मैं चाहता हूँ कि मैं इंश्योरेंस लूँ और मेरी साथ कुछ हो, मैं नहीं चाहूँगा। तो मैं पैसे दे रहा हूँ कंपनी को कि इन केस अगर ऐसा कुछ अनफोर्सीन इवेंट होता है तो आप प्लीज़ मुझे कॉम्पेंसेट या पैसा दे देना, आई नीड सम मनी अगेंस्ट इट। इंश्योरेंस वाले को हम पैसा देते हैं। हम पैसा क्यों देते हैं? हम इसलिए देते हैं कि भाई अगर इन अनफोर्सीन इवेंट हो जाए तो उस केस में आप हमें कॉम्पेंसेट कर देना। नेक्स्ट वन है नॉन एग्जिस्टिंग डिमांड। नॉन एग्जिस्टिंग डिमांड क्या है? कस्टमर मे नॉट बी अवेयर और अनइंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट। भाई आज की डेट में किसी को पता है वीसीआर प्लेयर क्या होता है? भाई वीसीआर प्लेयर होता था एक ज़माने में, डीवीडी वीसीआर प्लेयर, डीवीडी प्लेयर्स होते थे जहाँ पे हम मार्केट से जाके मूवी रिलीज होती थी, उसके बाद उसकी डिस्क आती थी, डिस्क को हम डीवीडी ड्राइव या वीसीआर में लगाते थे, लगाने के बाद वो टीवी से कनेक्ट करके वो प्ले होते थे। आजकल तो क्या है, नेटफ्लिक्स खोला, यूट्यूब खोला, देखने लग गए। पर इतना आसान नहीं था मेरे दोस्त, इतना आसान था नहीं पहले कभी। तो उस समय पहले हमें सीडी खरीद के लानी होती थी, वीसीआर प्लेयर के अंदर उसको सीडी को फिक्स करना होता था, उसको कनेक्ट करके प्ले करना होता था, फिर वो सीडी रीड करता था, फिर वो प्ले करता था मूवी। अब तो नहीं है इतना, तो इसलिए नॉन एग्जिस्टिंग। आज की डेट में कोई खरीदेगा वीसीआर प्लेयर? नहीं। लेटेंट डिमांड। लेटेंट मतलब कस्टमर हैव अ स्ट्रॉन्ग नीड दैट कैन नॉट बी फुलफिल्ड विद द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जांपल नैनो। या फिर हम यहाँ पे नोकिया का फ़ोन ले सकते हैं, जो पुराने फ़ोन आते थे कीपैड वाले, कीपैड वाले जो फ़ोन आते थे जिसमें टाइप करना पड़ता था, बार बार दबाना पड़ता था, सी लिखने के लिए 2 बार वन दबाना पड़ता था, वो वाले फ़ोन। लेटेंट मतलब जो मेरी अभी ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो पा रही है उस प्रोडक्ट के द्वारा, जो मेरे पास ऑलरेडी है। मेरे पास टाटा नैनो है, उसमें लेट्स सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि टाटा नैनो है, मेरी बड़ी फैमिली है, मेरे पास 7 मेंबर है, बट उसमें फिट आएंगे 5 लोगों की गाड़ी में, 7 लोग नहीं आ सकते, तो मेरी लेटेंट डिमांड है वो, ठीक है। फुल डिमांड। फुल डिमांड मतलब कस्टमर आर बाइंग ऑल द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट। कस्टमर जितने भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं वो सब खरीद रहे हैं। मतलब मैं लेट्स सपोज 100 यूनिट प्रोडक्ट बना रहा हूँ, प्रोड्यूस कर रहा हूँ, और डिमांड भी कितने की है? 100 यूनिट्स की है। मतलब जितना बना रहा हूँ इतना बिक रहा है, सिंपल।
फुल ओवरफुल, ओवरफुल मतलब मोर देन फुल मतलब मैं 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ लेकिन डिमांड कितने की है, 130 यूनिट की है। तो डिमांड ज़्यादा है, यहाँ पे 30 लोग अनसेटिस्फाइड रहने वाले हैं। एग्जाम्पल, मोर कस्टमर वुड लाइक टू बाई योर प्रोडक्ट। एग्जाम्पल, रिलायंस जियो के सिम जब 2017 18 16 में अराउंड, मेरे को याद नहीं है, बट उस टाइम पे जब जियो सिम आए थे, लोग लंबी लंबी लाइनों में लोग लग गए थे, सिम्स ही नहीं प्रोड्यूस थी, इतनी प्रोडक्ट, इतनी सिम्स अवेलेबल नहीं थी मार्केट में, जितने लोग कंज्यूम करने आ गए, खरीदने आ गए, क्योंकि उनको फ्री डेटा मिल रहा था। दिस सिचुएशन लेड टू ब्लैक मार्केटिंग। तो ओवरफुल डिमांड का एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्या हो जाती है कि ब्लैक मार्केटिंग, मतलब लोग 200 500 रुपये 1000 रुपये देकर जियो सिम खरीद रहे थे। अनहोलसम डिमांड। कस्टमर में बी अटैच टू दोज प्रोडक्ट्स विच में हैव अनडिजायरेबल सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। मुझे नहीं पसंद कोई काम करना, बट मैं फिर भी कर रहा हूँ। कौन सा काम? लेट्स सपोज किसी पर्सन को, लेट्स सपोज हम लोग एग्जांपल लेते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करने की आदत लग गई, मतलब उसको मन नहीं है, उसके अंदर से है कि मुझे पता है कि भाई ये गलत है, बट वो फिर भी नहीं छोड़ पा रहा, वो फिर भी कंज्यूम कर रहा है। अब वो उससे उसके लिए डिमांड क्रिएट होगी, मतलब ही इज नॉट विलिंग टू हैव इट, ही इज नॉट विलिंग टू कंज्यूम अल्कोहल, बट ही इज अटैच्ड टू इट। तो ये होगी हमारी अनहोलसम डिमांड। डिक्लाइनिंग डिमांड कौन सी होगी? इसका मैं एग्जांपल आ जाएगा अल्कोहल। अब देखो डिक्लाइनिंग डिमांड कौन सी है, कस्टमर हैव स्टार्टेड बाइंग दोज प्रोडक्ट्स लेस फ्रीक्वेंटली। भाई आज की डेट में हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट के एग्जांपल लेते हैं जो पहले हम बहुत लेवल पे, अच्छे लेवल पे कंज्यूम करते थे, लाइक हम एग्जांपल लेते हैं नोकिया के स्मार्टफोन्स का, पुराने वाले नोकिया के। कौन से स्मार्टफोन्स की बात कर रहा हूँ मैं? नोकिया के मैं पुराने वाले स्मार्टफोन्स की बात कर रहा हूँ जो कीपैड वाले। आज की डेट में कोई खरीदेगा? डिक्लाइनिंग डिमांड, अब तो कोई खरीदता ही नहीं, डिक्लाइन होगी, मतलब पहले बहुत खरीदते थे, अब धीरे 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 करके खत्म। इरेगुलर डिमांड मतलब वो सीजनल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो प्रोडक्ट सीजनल, जो लाइक एग्जांपल हमारा एसी अम्ब्रेला, तो ये कभी कभी हम खरीदते हैं, मतलब गर्मियों में, बारिशों से पहले हम अम्ब्रेला खरीदते हैं, गर्मियों के स्टार्टिंग में हम एसी खरीदते हैं, पूरा साल थोड़ा ना खरीदते हैं। ये इरेगुलर डिमांड। अब हुज अ मार्केटियर? मार्केटियर मतलब हर एक वो पर्सन जो आपसे रिस्पॉन्स चाहता है, एक फेवर चाहता है, डोनेशन चाहता है, वोट चाहता है, पैसा चाहता है, या एनी अदर पार्टी जो भी आपसे कुछ भी आपसे चाहता है इन रिटर्न कि आप खरीदो। ठीक है, इन सिंपल वर्ड, समवन हु ट्राइज टू सेल गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट इज अ मार्केटियर। अब इसमें देर आर 10 पीपल हु कैन 10 एंटिटीज दैट कैन बी सोल्ड। तो गुड्स खरीद सकते हैं हम, गुड्स बिक सकते हैं, कार बाइक्स। सर्विसेज, हेयर कट इज अ सर्विस, इंटरनेट इज अ सर्विस, तो सर्विसेज भी बिकती हैं। प्लेस यानी कि इनक्रेडिबल इंडिया, यानी कि टूरिज्म, टूरिज्म को जब प्रमोट किया जाता है वो प्लेस मार्केटिंग है। पीपल मार्केटिंग मतलब एम एस धोनी कोई ऐड दे, किसी के बारे में ऐड बोले कि भाई मैं तो इस लेट्स सपोज इस शैम्पू से अपने बाल धोता हूँ, तो ये पीपल मार्केटिंग। प्रॉपर्टी मतलब शेयर मार्केट, मतलब आप इस शेयर को खरीदोगे तो आप ओनर हो उस कंपनी के, यू विल बिकम अ ओनर, तो प्रॉपर्टी। या एक लैंड, पीस ऑफ लैंड खरीद लो, इट इज अ मार्केटिंग। इवेंट, भाई होली सेल, दिवाली सेल, इवेंट, सनबर्न के टाइम पर, ये भी एक इवेंट, इवेंट से रिलेटेड भी मार्केटिंग होती है। उसके बाद एक्सपीरियंस मार्केटिंग, मतलब कि आप आओ हमारे यहाँ पे आके अम्यूजमेंट पार्क में झूले झूलो या मूवी देखो पीवीआर सिनेमा में जाके, एक्सपीरियंस कराएंगे वो आपको, दैट कैन बी ऑल्सो मार्केटेड। आइडियाज, भाई आपके पास इतना दिमाग नहीं है कि आपके लिए कोई आप खुद से एक आइडिया जनरेट कर पाओ, या अपना बिजनेस मॉडल या कोई से भी आइडिया की बात कर रहे हैं, डोंट थिंक एंड ड्राइव, तो एक आइडिया है, आइडिया भी बिकता है। आइडिया के लिए लोग कंटेंट राइटर्स को हायर करते हैं। ठीक है, उसके बाद इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन यानी कि एक्सरे, एक्सरे का मतलब हो गया कि लेट्स सपोज हमारा जब हमें लगता है कि भाई हाथ में लग गई है चोट, क्या है, हड्डी तो नहीं टूट गई, तो उसके लिए हम क्या जाते हैं, इन्फॉर्मेशन खरीदने ही तो जाते हैं, इन्फॉर्मेशन ही तो लेने जाते हैं, एक्सरे कराते हैं जब। ऑर्गेनाइजेशंस भी बिक सकती हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को भी सेल किया जा सकता है, तो दैट इज ऑल्सो ऑर्गेनाइजेशनल मार्केटिंग। टाइप्स ऑफ मार्केट, तो पहला है इसमें हमारे पास मार्केट प्लेस। तो मार्केट प्लेस क्या होती है? इट इज़ अ फिजिकल मार्केट एरिया वेयर वी कैन बाय द गुड्स। भाई जहाँ पे भी हमारे घर के आसपास एक दुकान होती है जहाँ पे हम जाके यूजुअली गुड्स खरीदते हैं, कपड़े भी ले सकते हैं, किराने की शॉप भी हो सकती है। जो फिजिकल मार्केट प्लेस मतलब जहाँ पर हम फिजिकली जाकर सामान को खरीदते हैं, वो बन जाएगी हमारी मार्केट प्लेस। मार्केट स्पेस क्या होता है फिर? इट इज अ डिजिटल मार्केट एरिया दैट इज वर्चुअल मार्केट स्पेस। भाई जहां पे हम फिजिकली नहीं जा रहा, मैं अमेजोन पे फिजिकली नहीं जा रहा, मैं फ्लिपकार्ट पे, ईबे पे,
मैं वर्चुअली जा रहा हूँ अपने सिस्टम, अपने लैपटॉप या फोन के द्वारा लॉग इन कर कर ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, वो हो जाएगा हमारा वर्चुअल स्पेस। एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट, या आपका जो भी फेवरेट है, मिंत्रा है सर, मेरा तो मिंत्रा भी हो सकता है, ठीक है। मेगा मार्केट क्या है? इट इज अ क्लस्टर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सर्विसेज विच आर क्लोजली रिलेटेड इन द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर। भाई कंज्यूमर के दिमाग में ऐसा लगता है उसको कि भाई एक ही मार्केट है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तो एक ही होती है, उसमें अपने आप से इंश्योरेंस भी कवर हो गया, लोन भी कवर हो गया, पेट्रोल बेचने वाली कंपनी भी कवर होगी, कार बेचने वाली कंपनी भी, सब सारा किस में आ रहा है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कंज्यूमर के दिमाग में। जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। कार इंडस्ट्री एक सेपरेट इंडस्ट्री है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री एक सेपरेट इंडस्ट्री है। कार इंडस्ट्री में टोयोटा आ जाती है, मारुति आ जाती है, और कौन कौन सी आ जाएंगी आपकी, जितने भी सारी ब्रांड्स हैं, होंडा से लेकर ऑडी से लेकर, सारे ये अलग इंडस्ट्री है। पेट्रोलियम की इंडस्ट्री अलग है भाई, भारत पेट्रोलियम नाम से एक इंडस्ट्री, एक कंपनी है, एक इंडियन ऑयल नाम से कंपनी है, तो ये अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं। तीसरा, लोन बेचने वाले कुछ कुछ बैंक है, लाइक HDFC बैंक ने, ICICI, SBI, ये सब लोन देते हैं, ये अलग इंडस्ट्री है। बैंकिंग सेक्टर एक अलग सेक्टर है। और इंश्योरेंस हमारा एक अलग सेक्टर है, जो हमारा बजाज फाइनेंस की इंश्योरेंस होती है, या फिर हमारा LIC लाइफ इंश्योरेंस होती है। ये सारे अलग अलग इंश्योरेंस है, तो दिस इज अ सेपरेट इंडस्ट्री। तो ये सारी इंडस्ट्री अलग अलग है, बट कंज्यूमर के दिमाग में वो एक ही इंडस्ट्री समझकर उसको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मान लेता है। तो इसको बोलते हैं मेगा मार्केट। मेगा मार्केट मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एक साथ बिकने वाले गुड्स एंड सर्विसेज जो कि दिमाग में कंज्यूमर के एक साथ रिलेटेड है। आगे चलते हैं हम डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग। तो डेफिनेशन क्या है? प्रोडक्ट ओरिएंटेड। प्रोडक्ट ओरिएंटेड मतलब हमारा फोकस सारा प्रोडक्ट पे है। यहाँ पे है मार्केटिंग मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मेरा फोकस किस पे है इस डेफिनेशन पे? गुड्स और सर्विस पे। तो फोकस हमारा है प्रोडक्ट पे, तो ये बन जाएगा प्रोडक्ट ओरिएंटेड। कंज्यूमर ओरिएंटेड, अब नाम से पता चल रहा है कंज्यूमर को हमने भगवान मान लिया। मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस by the individual or a group to obtain what they need and want by creating, offering, delivering, communicating values to each other. सोशल प्रोसेस, सोशल मतलब हम, मैंने आपसे बात करी, आपने मेरे से बात करी, एक सोशल प्रोसेस है, गिव एंड टेक, वन टू वे कम्युनिकेशन इज देयर, टू वे प्रोसेस इज देयर। मेरे को चाहिए प्रॉफिट, आपको चाहिए प्रोडक्ट, ठीक है, तो दैट इज अ टू वे प्रोसेस। वॉट एवर, मेरे को क्या चाहिए, मेरी नीड एंड वांट को मैं, आप सेटिस्फाई करोगे, आपकी नीड और वांट को मैं सेटिस्फाई करूंगा। आपको क्या चाहिए? आपको प्रोडक्ट चाहिए जो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो। क्रिएटिंग एंड ऑफरिंग, मैं आपके प्रोडक्ट प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्रिएट कर रहा हूँ, आपको ऑफर कर रहा हूँ, आपको डिलीवर कर रहा हूँ, कम्युनिकेट कर रहा हूँ, और उसके बदले में आप मेरे को क्या दे रहे हो? पैसा दे रहे हो, डॉलर दे रहे हो, ठीक है। तो दैट इज वाई कंज्यूमर ओरिएंटेड मतलब हमारा फोकस कंज्यूमर के ऊपर। फिलिप कॉटलर जी ने बोला था कि मार्केटिंग इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग द टारगेट मार्केट। भाई टारगेट मार्केट में किसके लिए प्रोडक्ट बना रहा हूँ, उसको चूज करने का प्रोसेस होता है मार्केटिंग। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने बोला है कि मार्केटिंग इज एन एक्टिविटी और अ प्रोसेस ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। भाई एक रूल एंड रेगुलेशन है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, वो ही होता है मार्केटिंग अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन। वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। एक्सचेंज कॉन्सेप्ट, एक्सचेंज मतलब ऑब्वियसली अब हम पढ़ रहे हैं जो मार्केटिंग शुरू कहाँ से हुई? एक्सचेंज कॉन्सेप्ट सबसे पहले आया था भाई, बाटर सिस्टम। अंडर दिस कॉन्सेप्ट गुड्स एंड सर्विसेज वर एक्सचेंज विद द हेल्प ऑफ, विदाउट द हेल्प ऑफ मनी, सॉरी नॉट विद द हेल्प ऑफ, विदाउट द हेल्प ऑफ। मैंने आपको कुछ दिया, लेट्स सपोज मैं आपको, लेट्स सपोज आई एम सेलिंग यू शूज, एंड इन रिटर्न यू आर गिविंग मी लेट्स सपोज 10 kg ऑफ राइस। इक्विवेलेंट मतलब हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर वैल्यू को इक्वेट करने की, कि भाई एक पेयर ऑफ शूज जो मैंने बनाया है वो आप 10 किलो उसके बदले में मेरे को चावल देने वाले हो। तो ये एक्सचेंज कॉन्सेप्ट। तो बाटर सिस्टम, बाटर सिस्टम आप सभी को याद होगा। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट हमारा कहता है, प्रोडक्शन मीन्स, हाँ जी, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहता है सप्लाइंग, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। दिस कॉन्सेप्ट वाज एप्लीकेबल इन प्रोडक्शन एरा वेयर एनीथिंग दैट कुड बी produced was demanded. There are two key features in it, mass production and distribution at low cost. अब देखो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहता है भाई सप्लाई जितना भी हम बनाएंगे वो बिकेगा, अल्टीमेटली वो बिकेगा। हम 10 यूनिट बनाए 10 बिकेंगी, 100 बनाए 100 बिकेंगी, 1 लाख बनाए 1 लाख भी बिक जाएंगी, क्योंकि सप्लाई अपने आप डिमांड क्रिएट कर रही है। क्योंकि उस समय ज़्यादा फर्म्स नहीं थी, कुछ कंपटीशन नहीं था, बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ सेलर्स थे, बायर्स बहुत सारे थे। तो मास मार्केटिंग थी और लो प्रोडक्शन कॉस्ट थी। सॉरी, मास मार्केटिंग से क्या होता है हमारा? इकोनॉमीज ऑफ स्केल, तो लो कॉस्ट अपने आप हो जाएगी।
प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट जब आया था, जब थोड़ा थोड़ा कंपटीशन आने लग गया था, कंपनीज आ गई थी, उसमें क्या कह रहे थे कि भाई कस्टमर उसी प्रोडक्ट को चूज करेगा जिसकी में अच्छी क्वालिटी होगी, इनोवेशन होगी या फीचर्स होंगे। अब देखो कंपटीशन बढ़ेगा तो हम अच्छे वाले की तरफ भागेंगे ना। कंपटीशन नहीं है तो भाई मजबूरी है हमारी खरीदना। अब कंपटीशन आ गया क्योंकि और भी सारे प्लेयर्स आ गए, तो इसमें क्या कह रहा है वो कि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा, इनोवेटिव होगा, फीचर्स होंगे, तभी मैं लूंगा, नहीं तो कंज्यूमर कह रहा है मैं तो नहीं लूंगा। दिस लीड्स टू अ कॉन्सेप्ट लाइक मार्केटिंग मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस, जहां पर थियोडोर लेविट जी ने बोला था कि भाई अगर आप प्रोडक्ट अच्छा क्वालिटी का बनाओगे जब भी वो सेकंड टाइम आपसे खरीदेगा, अगर आपने गलत प्रोडक्ट उसको बेच दिया तो अगली बार कभी नहीं आने वाला। तो लॉन्ग टर्म एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट विल ऑल्सो हाँ रिक्वायर्स एडवर्टाइज। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट अभी हम सेलिंग में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि अच्छा प्रोडक्ट ही बिकेगा। सेलिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट अब कंज्यूमर को पता भी तो होना चाहिए, कंज्यूमर को पता भी तो होना चाहिए कि भाई ऐसा कोई प्रोडक्ट है, ऐसी कोई कंपनी है जो बेच रही है। एग्रेसिव सेलिंग और प्रमोशनल एफर्ट्स जब तक नहीं होंगे, कस्टमर आपका प्रोडक्ट कभी नहीं खरीदेगा। दिस इज यूजुअली फाउंड इन अनसॉर्टेड गुड्स। अनसॉर्टेड गुड्स वो होते हैं जैसे जिसके बारे में, लेट्स सपोज एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं बुक्स का। एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, एक कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई इसका वो नहीं है कि भाई स्पेसिफिकली सिस्टमैटिक नहीं है, मतलब आपको सर्च करना पड़ेगा, आपको एक्सटेंसिव, कंज्यूमर को अपने आप बढ़ बढ़ के चढ़ चढ़ के आपको ढूंढनी पड़ेगी, मेरे को इस टाइप की बुक पढ़नी है, इस टाइप का नॉवल चाहिए। तो इस टाइप के नॉवल्स या इस टाइप के लिए सेलिंग कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूजीसी नेट में पेपर में आया था क्वेश्चन कि भाई कौन से कॉन्सेप्ट में एग्रेसिव सेलिंग टेक्निक चाहिए, तो सेलिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, इसके बाद इसमें हमने पढ़ा है कि कंज्यूमर सेंट्रिक अप्रोच है। कंज्यूमर की अगर आप नीड को सेटिस्फाई करोगे, उसकी सेंस रिस्पॉन्स फिलोसफी कहती है कि भाई कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट समझोगे और उसके लिए प्रोडक्ट बनाओगे तभी बिकेगा। द जॉब इज नॉट टू फाइंड आउट द राइट कस्टमर फॉर द कंपनी बट द राइट प्रोडक्ट फॉर द कस्टमर। कस्टमर को क्या चाहिए उसके लिए आप प्रोडक्ट बनाओगे तभी वो खरीदेगा, अगर आप अपने हिसाब से प्रोडक्ट बनाओगे तो वो नहीं खरीदने वाला। उसके बाद सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई हमें ना सिर्फ कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, हमें सोसाइटी को भी देखकर चलना है। वी वांट एंड इंटरेस्ट ऑफ द टारगेट मार्केट टू डिलीवर द डिजायर्ड सेटिस्फैक्शन इफेक्टिवली। भाई हमारे को कस्टमर को ना सिर्फ सेटिस्फाई करना है, हमारे को सोसाइटी एट लार्ज के भी पिक्चर में लेकर काम करना है। अब आता है हमारा होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब होलिस्टिक मार्केटिंग क्या कहता है, यहाँ पे ये कहता है दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन डेवलपमेंट, डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मार्केटिंग प्रोग्राम, प्रोसेस एंड एक्टिविटीज दैट रिकॉग्नाइज इट्स ब्रेथ एंड इंडिपेंडेंस। देर आर फोर कॉन्सेप्ट अंडर दिस। तो भाई होलिस्टिक देखो भाई लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है, मार्केटिंग सोशल मार्केटिंग के बाद वाला कॉन्सेप्ट है, अभी नया आया है। तो इसमें कह रहा है होलिस्टिक मतलब ऑल डायमेंशनल, सारे तरीके से हम कवर कर रहे हैं, चारों डायरेक्शन से। देर आर फोर मेन कॉन्सेप्ट। तो पहला है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में हम बात करते हैं हमारे को लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना है हमारी की पार्टीज के साथ। इसमें कस्टमर्स भी आ जाएंगे, इसमें हमारे कॉम्पिटिटर्स भी आ जाएंगे, ठीक है, इसमें हमारे सप्लायर्स भी आ जाएंगे, ठीक है, और कौन आएगा, इसमें हमारे स्टेक होल्डर्स भी आ जाएंगे, इसमें हमारे जितने भी सारे एडवर्टाइजर्स भी आ जाएंगे। सब जिनके साथ भी हम डील करते हैं उस सारे लोगों के साथ हमारे को एक अच्छा स्ट्रॉन्ग म्यूचुअली सेटिस्फाइंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप करना है। इसमें सिर्फ हमारे को अपने लिए फायदा नहीं, हमारे को दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है, तो दैट इज रिलेशनशिप मार्केटिंग। इंटीग्रेटेड मतलब जितने भी इंटीग्रेटेड में आ जाएगा, इट अकर्स व्हेन मार्केटियर डाइवर्स एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज, मतलब जितनी भी सारी सोर्सेज ऑफ एडवर्टाइजिंग है, सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन है, जैसे टेलीविजन पे ऐड दे दी, इंस्टाग्राम पे ऐड दे दी, फेसबुक पे ऐड दे दी, यूट्यूब पे ऐड दे दी, न्यूज़पेपर में ऐड दे दी, जितने भी सोर्सेज ऑफ एडवर्टाइजिंग है, जितने भी सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन है, सब जगह पे सेम मैसेज, सेम चीज हम हर जगह पे बता रहे हैं, तो ये इंटीग्रेटेड हो जाएगा। इंटरनल में आ जाएगा हम लोग, मार्केटिंग इज अ नो लॉन्गर प्रॉब्लम ऑफ अ सिंगल डिपार्टमेंट, इन दिस कंपनी हैज अ वाइड वाइड अंडरटेकिंग। इसमें क्या कह रहा है, इट इन्वॉल्व्स अलाइनमेंट ऑफ सीनियर मैनेजमेंट विद इंटरनल, मतलब हमारे जो इंटरनल हमारे एम्प्लॉयज जो भी हमारे साथ अंदर काम कर रहे हैं, जितने भी सारे एम्प्लॉयज हैं उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना है, उनको अलाइन करना है कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के साथ। जो हमारे एम्प्लॉयज के ऑब्जेक्टिव्स हैं, पर्सनल ग्रोथ हो सकती है या वो उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव से मेल खाएं, तभी वो इस इट विल बी सक्सेसफुल। तो इंटरनल मतलब हम अपने इंटरनल एम्प्लॉयज का ख्याल रखें। परफॉर्मेंस में आ जाएगा, परफॉर्मेंस में आ जाएगा कंपनी देखती है कि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिटर्न्स ऑफ बिजनेस क्या है।
क्या जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या वो फुलफिल हो रहे हैं, क्या हम रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं, और इसमें कंपनी पैसा भी देती है उन कंपनीज को या उन फर्म्स को या जो हमारे एडवर्टाइजर्स हैं कोई एक स्पेसिफिक टास्क को जो अचीव कर रहे हैं। लेट्स सपोज पे पर क्लिक, जितनी बार आप क्लिक करोगे उतनी बार आपके पैसे कटेंगे। किसके? हमने गूगल वालों को पैसे दिए, गूगल एड सर्विसेज में हमने रजिस्टर कराया और उसमें हमने गूगल वालों को पैसे दिए कि जितने भी कंज्यूमर्स को यूजीसी नेट की कोचिंग चाहिए, या फिर जो भी हम लेट्स सपोज शूज़ बेच रहे हैं, तो जितने भी कंज्यूमर शूज़ सर्च कर रहे हैं तो गूगल भाई साहब आप हमारी ऐड देना। तो अगर कस्टमर उस पर क्लिक करेगा तो फिर आपको हम पैसे देंगे क्लिक करने के। ठीक, हमारे लिंक पे कंज्यूमर हमारी वेबसाइट पे विजिट करेगा तो उस केस में हम आपको पैसे देंगे। तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग, अगर नहीं क्लिक करेगा तो हम नहीं पैसे देंगे, परफॉर्मेंस करोगे हमारे लिए तो हम पैसे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। सिंपल। होलिस्टिक मार्केटिंग में ये हमारा जो चार्ट है, इंटरनल में आते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सीनियर मैनेजमेंट, अदर डिपार्टमेंट, जितने भी सारे हमारे अंदर के लोग हैं। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में कम्युनिकेशन आएगा, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आएंगे और चैनल्स आएंगे। परफॉर्मेंस मार्केटिंग में हमारा सेल्स रेवेन्यू आएगा, ब्रांड कस्टमर इक्विटी आएगा, एथिक्स आएंगे, एनवायरनमेंट आएगा, लीगल आएगा, कम्युनिटी आएगा। तो परफॉर्मेंस में ये सारी चीज़ें आएंगी। अब देखो यूजीसी नेट के पेपर में जो आती हैं वो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पर ये पूछा जाता है कि रिलेशनशिप मार्केटिंग में या परफॉर्मेंस मार्केटिंग में इनमें से कौन सा नहीं है। तो चार में से तीन दे देंगे जो होगा और एक वो ऐसा दे देंगे जो उसका पार्ट नहीं होने वाला। ठीक है, तो प्लीज़ रिमेंबर दैट जब भी हम इस टाइप का पढ़ रहे हैं तो हमारे को पता होना चाहिए इसमें कौन सा इंक्लूडेड है और कौन सा इंक्लूडेड नहीं है। अब आते हैं हम रिलेशनशिप मार्केटिंग में। तो इसमें आता है हमारा चैनल पार्टनर्स आ जाएंगे, इसमें कस्टमर आ जाएंगे, सप्लायर्स आ जाएंगे, एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे। चैनल पार्टनर, कस्टमर, एम्प्लॉयज़ और हमारे सप्लायर्स। तो ये सारा हमारा रिलेशनशिप मार्केटिंग का पार्ट है, जितने भी सारे हमारे की पार्टीज हैं। मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग मिक्स की जब हम बात करते हैं यहाँ पर तो मार्केटिंग मिक्स में हमारा आता है जो हमारे को सबको पता है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं बिजनेस स्टडीज में, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो इट रेफर्स टू अ सेट ऑफ एक्शन और टैक्टिक्स दैट कंपनी यूज टू प्रमोट ब्रांड एंड जो जब जितने भी जो भी टैक्टिक्स हैं जो अपने प्रोडक्ट को बनाकर बेचकर जिस प्राइस पे बेचना है वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। प्रोडक्ट में आ जाएगा, इट रेफर्स टू आइटम एक्चुअली बीइंग सोल्ड इन द मार्केट। तो भाई जो भी प्रोडक्ट आप कंपनी बना के दे रहे हो, लेट्स सपोज स्मार्टफोन बना के दे रहे हो, तो दैट विल बी द प्रोडक्ट। प्राइस क्या होगा? जितने पे वो बेच रहे हो, जिस जो भी आपने उसकी कीमत रखी है, जो भी आपने वैल्यू रखी है उसकी प्राइस। प्लेस हो जाएगा जहां पर आप बेचना चाह रहे हो, इंडिया में, इंडिया के बाहर, लेट्स सपोज महाराष्ट्र में बेचना चाहते हो, दिल्ली में बेचना चाहते हो, या पूरे इंडिया में बेचना चाहते हो, या फिर पूरे वर्ल्ड में बेचना चाहते हो, तो प्लेस। प्रमोशन आ जाएगा, इट रेफर्स टू द सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट द हाँ, प्रमोशन क्या होता है? जो भी हम एक्टिविटीज यूज कर रहे हैं जिससे हम अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं, पर्सनल सेलिंग कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं। सर्विस की अगर हम बात करें, सर्विस मार्केटिंग, सर्विस मार्केटिंग में तीन और पीस होते हैं जो हम सर्विस मार्केटिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस, उसके बारे में हम सर्विस मार्केटिंग में हम बात करेंगे, तो इसके लिए आप नोट करके रखो। मार्केटिंग मिक्स एज पर फिलिप कॉटलर। सर, पिछला वाला नहीं था फिलिप कॉटलर का? नहीं बच्चों, एक बार ध्यान रखो, इधर देखो ध्यान से। जो पिछला वाला जो पिछला वाला मार्केटिंग मिक्स था, जो क्या था, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, तो वो मैकार्थी ने दिया था, मैकार्थी। ठीक है, लेकिन ये वाला जो मार्केटिंग मिक्स है, फिलिप कॉटलर ने बताया कि भाई पीपल, परफॉर्मेंस, प्रोसेस एंड प्रोग्राम आना चाहिए मार्केटिंग मिक्स में। ठीक है, तो मार्केटिंग मिक्स एक्स पर फिलिप कॉटलर अगर क्वेश्चन पूछा जाए यूजीसी नेट में तो आप बताएंगे पीपल, परफॉर्मेंस, प्रोसेस एंड प्रोग्राम। ठीक है, आगे चलते हैं हम फटाफट से, आगे चलते हैं। SIVA, सीवा मॉडल, क्या है, ये किसने दिया है? मार्केटिंग मिक्स का मॉडल है बाय डॉन। तो ठीक है, अब इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बोला है परफॉर्मेंस, इन्होंने बोला है फर्स्ट है सोल्यूशन, एस सोल्यूशन, वैल्यू, हमारा एक्सेस और इन्फॉर्मेशन, जो कि इक्विवेलेंट माना जा रहा है। हमारा सोल्यूशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट, मतलब जो भी कंज्यूमर का प्रॉब्लम है उसके लिए हम सोल्यूशन दे रहे हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में। वैल्यू हम दे रहे हैं प्राइस, कितना पैसे में हम आपको वो प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो वो प्राइस हो गया वैल्यू। एक्सेस, कि कहाँ कहाँ पे हम ये आपको सर्विस दे रहे हैं, इंडिया में दे रहे हैं या बाहर दे रहे हैं या कहाँ पे, एक्सेस कहाँ कहाँ पे आपको मिलेगा, प्लेस। और इन्फॉर्मेशन मतलब कि आप हमारे को प्रमोट कैसे कर रहे हो, प्रमोशन कैसे कर रहे हो, तो इन्फॉर्मेशन इक्विवेलेंट टू प्रमोशन। अब चलते हैं होलिस्टिक मार्केटिंग के कंपोनेंट्स क्या क्या है। तो इंटरनल मार्केटिंग, अब देखो ये सारे ना मैच द फॉलोइंग में आ रहा है, पिछला वाला भी मैच द फॉलोइंग में आया था, ये वाला भी मैच द फॉलोइंग में आएगा यूजीसी नेट पे, तो पता होना चाहिए हमारे को। इंटरनल मार्केटिंग इंक्लूड्स प्रोडक्ट, परफॉर्मेंस मार्केटिंग इंक्लूड्स प्राइस, रिलेशनशिप मार्केटिंग मीन्स प्लेस, एंड इंटीग्रेटेड मार्केटिंग मीन्स प्रमोशन। तो ये हमारे को पता होना चाहिए, इसको ऐसे मैच करना है। अब अप्रोचेस, 3 अप्रोचेस टू
स्टडी मार्केटिंग। तो बेसिकली देर आर थ्री अप्रोचेस। पहला है कमोडिटी अप्रोच। कमोडिटी अप्रोच में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। The marketer has to face numerous problems for delivery of product, so this approach applies classification and sub classification of product. भाई हमारे को जब भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको बेचने में, अपने कस्टमर तक पहुंचाने में हमारे को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। तो इन प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं प्रोडक्ट को और सब क्लासीफाई कर रहे हैं, उसकी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ताकि हमारे को प्रोडक्ट को डिलीवर करने में हमारे को आसानी रहे। फंक्शनल अप्रोच। फंक्शनल मतलब देर आर थ्री फंक्शन दैट आर एक्सचेंज फंक्शन, सप्लाई, फिजिकल सप्लाई फंक्शन एंड फैसिलिटेटिंग फंक्शन। एक्सचेंज मतलब आपने हमारे को पैसा दिया, हमने आपको प्रोडक्ट दिया। फिजिकल सप्लाई, हमने आपको प्रोडक्ट को डिलीवर कर दिया। उसके बाद फैसिलिटेटिंग मतलब आपको उस प्रोडक्ट को अगर चलाने में कोई दिक्कत आ रही है या उस प्रोडक्ट में कोई दिक्कत आ रही है तो हम हेल्प करेंगे। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। द स्टडी ऑफ होलसेलर, एजेंट, रिटेलर एट्सेट्रा इज एन इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। हमारे जितने भी सारे की पार्टीज हैं जिनसे हमारे को डील करना है, होलसेलर, एजेंट, रिटेलर, उनके साथ हमें बना के रखनी है, तो ये इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में आएगा। मेन फोर्सेज दैट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग, इंडस्ट्रियल एंड कन्वर्जन। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हम बात करें इंडस्ट्री की बाउंड्रीज कन्वर्ज कर रही हैं, जुड़ रही हैं, मल्टीपल इंडस्ट्रीज साथ में आकर जुड़ रही हैं। Industrial boundaries are blurring as companies have recognized new opportunities because of the intersection of two or more industries. भाई एक इंडस्ट्री थी टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, एक इंडस्ट्री है हमारी हेल्थ की। टेलीकम्युनिकेशन में एग्जांपल आ जाएगा हमारा एयरटेल, ठीक है, ठीक है, और क्या आ जाएगा, और हमारा आ जाएगा वोडाफोन, जियो, ठीक है। तो ये सारा आ जाएगा। तो ये इन्होंने हाथ जोड़े किसके साथ, हेल्थ इंडस्ट्री के साथ। लेट्स सपोज किसी एक फोर्टिस के साथ, ठीक है, फोर्टिस वालों के साथ जोड़ ली, ठीक है, इक्वल्स टू मोबाइल इंडस्ट्री। अब देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मोबाइल इंडस्ट्री के साथ हाथ जोड़े। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एप्लीकेशन बना दी एयरटेल वालों के साथ मिलकर, या फिर टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री ने एयरटेल फोर्टिस के साथ मिलकर एक एप्लीकेशन बनाई जहाँ पे ऑनलाइन हम डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ऑनलाइन एक एप्लीकेशन बना दी जहाँ पे वो डॉक्टर के साथ हम कंसल्टेशन ले सकते हैं, या तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जाके। तो ये दो अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, इनके साथ यहाँ पर मिलकर ये दोनों हाथ जोड़कर एक साथ आ रहे हैं और ये मोबाइल इंडस्ट्री में इंक्लूड हो गए। तो दो अलग अलग इंडस्ट्री साथ में कन्वर्ज हो गई। न्यू वेव ऑफ थॉट ऑफ मार्केटिंग। अब देखते हैं इसमें जो कुछ कुछ नई टर्म्स आई हैं। जैसे आई है मेगा मार्केटिंग। मेगा मार्केटिंग का मतलब होता है इट इज अ सेट ऑफ दोज एक्टिविटीज वेयर क्लोज्ड मार्केट्स आर ओपनड अप। दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय फिलिप कॉटलर, ठीक है। फिलिप कॉटलर के स्पेलिंग थोड़े गड़बड़ हो गए हैं। एग्जाम्पल कोका कोला एंड पेप्सी। तो भाई कोका कोला और पेप्सी की जो मार्केट थी इंडिया में, पहले ओपन की थी बट बाद में क्लोज कर दी थी, तो उसको रीओपन करा था, तो वो बन जाता है हमारा मेगा मार्केटिंग। जहाँ पे क्लोज मार्केट्स को ओपन किया जाए वो बन जाता है हमारा मेगा मार्केटिंग। उसके बाद आता है हमारा स्पीड या टर्बो मार्केटिंग। स्पीड या टर्बो मार्केटिंग में आता है द टारगेटिंग द राइट कस्टमर विद द राइट प्रमोशन। इसका बोलते हैं टर्बो मार्केटिंग। भाई सही कस्टमर को हमने सही प्रमोशन करा। एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा भाई, जो हमारे बच्चे हैं आज की डेट में, यूथ, उनके लिए हमने कोई प्रोडक्ट बनाया और हम टीवी पे ऐड दे रहे हैं, कोई देखेगा नहीं देखेगा। कहाँ देखेंगे हम उसको, वो हम देखेंगे उसको इंस्टाग्राम पे देंगे या फिर फेसबुक पे जाएगा या स्नैपचैट पे जाएगा, तो वहाँ पे हम एडवर्टाइजिंग करेंगे। तो स्पीड मार्केटिंग मतलब सही कस्टमर को सही जगह पे टारगेट करने को बोलते हैं हम स्पीड मार्केटिंग। द टाइम इज शॉर्ट लिव्ड। भाई टाइम बहुत कम है सबके पास, सब अपना मैक्सिमम यूटिलाइज करना चाहते हैं, मैक्सिमम हम उसको एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो भाई सही जगह पे सही कस्टमर को टारगेट करोगे तभी तो आप मैक्सिमम पोटेंशियल पे यूज कर पाओगे। Remarketing, it means basically the concept is an extension of strategic planning. It means the finding the alternative uses of the product. It is also concerned with creation of new users. भाई डेटॉल जब आई थी, डेटॉल आई थी स्टार्टिंग में एंटीसेप्टिक, कि भाई अगर चोट लग जाए तो आप उसको यूज करके आप मतलब क्लीन कर सकते हो उस वुंड को। बट उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बाद में बोला भाई इससे तो आप घर के लेट्स सपोज फ्लोर्स भी क्लीन कर सकते हो, इसको आप वाटर टैंक में भी डाल सकते हो डेंगू और इन चीज़ों से बचने के लिए। कूलर चलाते हो उसमें भी डाल दो दो तीन बूंदे डेटॉल की। मल्टीपल यूजेस, प्रोडक्ट के यूजेस को, कंजम्पशन को बढ़ाना। गाड़ी साफ कर लो डेटॉल से, ठीक है, मतलब पानी में डाल के, ठीक है। तो दिस इज रीमार्केटिंग। इससे क्या हो रहा है, हम डिमांड बढ़ा रहे हैं। डिमांड बढ़ाने से हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा यूज होगा, ज़्यादा यूज होगा तो ज़्यादा खरीदेंगे, ज़्यादा खरीदेंगे तो हमारी सेल्स बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेंगे। रीमार्केटिंग। या फिर हम उन नए यूजर्स को टारगेट कर रहे हैं। पहले हमने सिर्फ एंटीसेप्टिक के लिए बेचा था, बट अब हम घर साफ करने के लिए भी यूज करवा रहे हैं नए यूजर्स के द्वारा। काउंटर मार्केटिंग, it is an attempt to kill the demand for those goods and services that hamper the interest of the society by supplying alternatives.
This is a concept that is generally used by NGOs or government. Example, use of electric cars instead of traditional combustion engines. So भाई गवर्नमेंट क्या कह रही है या फिर NGOs क्या कह रहे हैं कि भाई आप मत यूज़ करो पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ, आप किस पे स्विच करो, इलेक्ट्रिक कार्स पे जाओ। अब इलेक्ट्रिक कार्स पे जाने का क्या फ़ायदा है? इलेक्ट्रिक कार्स पे जाने में पोल्यूशन कम होगा। तो काउंटर मार्केटिंग मतलब उन प्रोडक्ट की को बोल डी प्रमोट करो और उन प्रोडक्ट को प्रमोट करो जिससे सोसाइटी का फ़ायदा होता है। अब टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, लास्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। इसमें आएगा यूटिलिटी इज अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। जिसमें यूटिलिटी मतलब आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, यूटिलिटी मतलब कि भाई मेरी एक ज़रूरत है, मेरी एक यूज़ है, मेरी एक प्रॉब्लम है, ठीक है, जो आप सेटिस्फाई करोगे। यूटिलिटी मतलब मेरे को प्यास लगी है, मेरी एक प्रॉब्लम है, तो दैट इज़ माई यूटिलिटी। यूटिलिटी वो है कि जो मेरी कमोडिटी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। यूटिलिटी इज़ अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। इसमें पहली टाइप की यूटिलिटी है फॉर्म यूटिलिटी। कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, ये हमारा फॉर्म यूटिलिटी है। ठीक है, लेट्स सपोज हम एग्जांपल ले रहे हैं, रबड़ के हमने टायर बना दिए, उनको हमने टायर की शेप दे दी, तो ये फॉर्म, उसका फॉर्म क्या था, पहले रबड़ था, उसको हमने फॉर्म दे दी, टायर के फॉर्म में ले आए, तो फॉर्म यूटिलिटी। पर्सन यूटिलिटी, एस्टैब्लिशिंग द कंटैक्ट बिटवीन मार्केटिंग एंड द कस्टमर। ठीक है, कंपनी और कस्टमर के बीच में जो कॉन्टैक्ट क्रिएट किया जाता है, ठीक है, जो भी कॉन्टैक्ट क्रिएट किया जाता है कंपनी और कस्टमर के बीच में, कौन करता है, एक मार्केटियर करता है। तो वो हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा पर्सन यूटिलिटी। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा तीसरा, हो जाएगा प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी में आएगा हमारा ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस एंड स्टोरेज। कि भाई प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है, इंश्योरेंस भी कर सकता है, स्टोरेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जैसे अमेजोन करता है, वेयर हाउसेज बना के रखता है। एक्सचेंज यूटिलिटी, इसमें क्या हो रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ मनी। कि भाई आप मेरे को कुछ देंगे, उसके बदले में मैं आपको पैसा दूंगा, आप मेरे को प्रोडक्ट दोगे, मैं उसके बदले में पैसा दूंगा। टाइम यूटिलिटी, मेकिंग द प्रोडक्ट अवेलेबल व्हेन नीडेड। जहां पर जब उसको प्रोडक्ट चाहिए, वो टाइम यूटिलिटी। जब भी उसको प्रोडक्ट चाहिए तब उसको प्रोडक्ट डिलीवर करना है, टाइम यूटिलिटी। नॉलेज यूटिलिटी क्या होता है, प्रमोशनल एफर्ट्स लाइक एडवर्टाइजिंग। नॉलेज, मुझे पता होगा तभी तो मैं लूंगा ना उस प्रोडक्ट को, मुझे पता ही नहीं है मेरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन अवेलेबल है मार्केट में। चलो अब हम ना कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस वो वाले जो पास्ट ईयर पेपर्स में आए हैं यूजीसी नेट के। तो पहला क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रियल नीड्स ऑफ अ कंज्यूमर। तो गाइस प्लीज टेक 5 मिनट्स एंड पॉज कर लो यहाँ पर, और फिर हम आंसर डिस्कस करेंगे। चलो अब इसका आंसर हम डिस्कस करते हैं। द कस्टमर वांट्स एन इनएक्सपेंसिव मोबाइल फोन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रियल नीड। असली में उसको क्या जरूरत है कस्टमर को, क्या उसको इनएक्सपेंसिव मोबाइल फोन चाहिए, रियली? क्या उसने ऐसा बोला है, स्टेट किया है? नहीं, तो ये स्टेटेड नीड होगी। कस्टमर वांट्स अ कार हुज ऑपरेटिंग कॉस्ट बट नॉट इनिशियल प्राइस इज लो। भाई मेरे को ऑपरेशनल कॉस्ट कम रखनी है, रनिंग कॉस्ट कम हो। ठीक है, तो उसकी रियल नीड वो है, ये उसका रियल नीड है, तो सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। कस्टमर एक्सपेक्ट्स अ गुड्स, हाँ, कस्टमर एक्सपेक्ट्स गुड सर्विस फ्रॉम द डीलर। तो ये कौन सी है भाई, उसने स्टेट नहीं किया, अनस्टेटेड। और कस्टमर वांट्स अ फ्रेंड टू सी हिम एज अ सेवी कस्टमर, ये कौन सा है, सीक्रेट नीड। चलो आगे चलते हैं। कस्टमर वांट्स एन इनएक्सपेंसिव कार, वो बोल रहा है कि भैया मुझे सस्ती वाली गाड़ी दो, स्टेटेड। जब उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो तो ये हो जाएगा रियल नीड, अनस्टेटेड हो जाएगा अच्छी सर्विस चाहिए, और सीक्रेट नीड हो जाएगा सैवी वाला। ठीक है, अ स्टेट ऑफ डिमांड वेयर अ मेजर पार्ट ऑफ द मार्केट डिसलाइक्स द प्रोडक्ट एंड इवन पेज टू अवॉइड इट। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि भाई कस्टमर प्रोडक्ट को लाइक ही नहीं करता आपका। ठीक है, कस्टमर इवन पेज टू अवॉइड इट, तो वो नेगेटिव डिमांड हो जाएगी हमारी, डिक्लाइनिंग डिमांड नहीं होगी, क्योंकि जैसे हमने वीसीआर का एग्जांपल लिया था। ठीक है, या नोकिया का फ़ोन का एग्जांपल लिया था, ओवरफुल हमने जियो सिम का लिया था। ठीक है, डिस्ट्रैक्टिव डिमांड मतलब लॉयल नहीं है कस्टमर्स, और कोई नया प्रोडक्ट आएगा, नई कंपनी आएगी तो उस पर चले जाएंगे। चलो आगे चलते हैं। इसमें आ जाएगा मैच द फॉलोइंग आइटम्स। तो मैच करना है हमारे को, लेटेंट डिमांड क्या होती है, जो मेरी अभी की ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही। ठीक है, अभी मेरी अभी की प्रेजेंट रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही, तो एक काम करते हैं, इनको बाद में देखेंगे, पहले यहाँ से देखते हैं। मोर कस्टमर्स वुड लाइक टू बाय अ प्रोडक्ट देन कैन बी सेटिस्फाइड। तो भाई प्रोडक्ट की सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो भैया ये तो हो गया, सी का हो गया 1।
अब आगे चलते, कस्टमर में बी अटैच टू द प्रोडक्ट दैट हैव अनडिजायरेबल सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, मुझे पसंद नहीं है बट मैं फिर भी कर रहा हूँ वो काम, तो वो हो जाएगा अनहोलसम डिमांड। आई डोंट लाइक टू ड्रिंक बट आई एम स्टिल ड्रिंकिंग, मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं नहीं पीता हूँ, ठीक है। अब आ जाओ अनहोलसम डिमांड। अनहोलसम डिमांड का मतलब हो जाएगा हमारा, मैं किसी चीज़ से अटैच हूँ, मैं नहीं, मतलब किसी और का बात कर रहा हूँ। चलो आगे चलते हैं। कस्टमर में शेयर अ स्ट्रॉन्ग नीड दैट कैनॉट बी सेटिस्फाइड विद द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, मेरे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहा है। नोकिया का फ़ोन है, मैं यूज़ करता हूँ नोकिया का, मेरे को बड़ा टाइमिंग लगता है उसमें, मतलब टाइप करूँ सी लिखने में मेरे को बार बार दबाना पड़ता है। फुल डिमांड, फुल डिमांड मतलब कस्टमर आर एडिक्वेटली बाइंग ऑल द प्रोडक्ट्स पुट इनटू मार्केट प्लेस, जितना भी मार्केट में डिमांड, सॉरी जितने भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जा रहे हैं वो सारे के सारे बिक रहे हैं, सिंपल। तो इसको मैच कर लेना, नीचे ए बी सी डी में देख लेना। उसके बाद आ जाए, आउट ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द की कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द परफॉर्मेंस मार्केटिंग ऑफ होलिस्टिक मार्केटिंग डायमेंशन। तो भाई होलिस्टिक मार्केटिंग डायमेंशंस में, परफॉर्मेंस मार्केटिंग में, हम यहाँ पे परफॉर्मेंस मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, तो इसमें कौन कौन से इंक्लूड हैं। तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग में हमने पढ़ा था कि जहाँ पर हम लोग रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोग कौन कौन सी बात कर रहे हैं, रेवेन्यू की बात करते हैं, और कौन सी चीज़ की बात करते हैं, हम एथिकल बिहेवियर की बात करते हैं, एथिक्स की बात करते हैं, तो ये एथिक्स आ जाएगा यहाँ पर। उसके अलावा हम बात कर रहे हैं लीगल एस्पेक्ट्स की, जो कि यहाँ पे है ही नहीं। उसके अलावा हम बात कर रहे हैं सोशल कम्युनिटी, सोशल कम्युनिटी है यहाँ पर नहीं है। ब्रांड एंड कस्टमर इक्विटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये है। और इस, ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जो इसमें कवर होने चाहिए। अब देख लेते हैं किस किस में कवर हो रहे हैं। तो ये बी वाला है, डी और एफ, बी डी और एफ देख लेते हैं, बी डी और एफ। तो ये वाला हमारा हो रहा है सेकंड वाला, तो ई भी इसमें रह गया हमारा एनवायरनमेंट, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन परफॉर्मेंस मार्केटिंग। आई होप ये आप वीडियो पूरी देखे होंगे और आपको ये अच्छी भी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ अगला पार्ट ज़रूर देखना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही आपके लिए भी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज़ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड टिल द वेरी एंड। थैंक यू।